राहुल गांधी ने कहा आप हटिए, ऐसे किया और हाथ के हवा से वो 3 मिला उधर आ गए उसके कट्टर हिंदू भाजपा वाले से किताब कापी। हमारा अनपढ़, हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं होगा, हमारा गृह मंत्री तड़ी पार और गुंडा नहीं हो सकता। हम नहीं मानते। वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये झूठे लोग हैं, अरंगी सरंगी नारंगी तो राहुल गांधी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। बीते मंगलवार को संसद भवन में बहस चल रही थी। उस दरमियान गृह मंत्री अमित शाह अपने बातों को रख रहे थे। उसी दरमियान बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे, उनके विरासत के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। न जाने उनको क्या सुर चढ़ता है। गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं आजकल तो फैशन हो गया है अम्बेडकर का नाम लेना, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये फैशन हो गया है। उसके बाद से मानो कि राजनीतिक गलियारों में इतनी भूचाल मच गई कि हर तरफ गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो गया है। हालांकि उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि BR अम्बेडकर ने नेहरू के समय में उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो क्या कुछ था। इन सब के बारे में हम बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करेंगे कि उसके बाद जिस तरीके से धक्का मुक्की होती है, राहुल गांधी के ऊपर बयान लगते हैं कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो धक्का किए हैं, उनके ऊपर FIR भी होता है। राहुल गांधी अब जेल जाएंगे। जेल तो पिछले 10 साल से भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और आप लोग भेज नहीं पाए। भेज के दिखाइएगा, बताएं। संसद भवन में क्या चल रहा है? संसद भवन में आवारागर्दी चल रहा है। क्या बात करें, संसद भवन में मुद्दों को उठाया जाता है, जन मुद्दों को उठाया जाता है। चाहे अमित शाह अभी उठाए, चाहे अभी संजय सिंह उठा रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष आवारागर्दी पर है, गुंडागर्दी पर है। विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है। तो यही ना हुआ, गुंडागर्दी आवारागर्दी। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देश की संसद जब आवारा हो जाए, देश की सड़कें जब सूनी हो जाएंगी तो देश का संसद आवारा हो जाएगा। देश की सड़कें सूनी कर दी गई। आप देखिए ना कि कहीं भी आप कोई प्रोटेस्ट करिए तो पुलिस पहले दौड़ जा रही है। संसद भवन के आगे प्रोटेस्ट करना सही है? नहीं, संसद भवन के सामने प्रोटेस्ट करना तो एकदम सही है, लेकिन किसी सांसद को संसद भवन में घुसने से रोक देना, ये गुंडागर्दी। उसका राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं कि वीडियो आप लोगों के पास होगा। वो पत्रकारों के ऊपर कह रहे कि आप लोगों के पास वीडियो, लेकिन अभी तक वीडियो आया नहीं। वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये झूठे लोग हैं, अरंगी सरंगी नारंगी तो राहुल गांधी झूठे बोल सकते हैं कि वीडियो। राहुल गांधी झूठा आदमी नहीं, राहुल गांधी बागी आदमी, राहुल गांधी सच्चा आदमी है, राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है, राहुल गांधी बदतमीज आदमी नहीं। जो संसद में बातचीत कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं? नहीं, वो सब पढ़े लिखे नहीं है बहन जी। क्या तुम पत्रकारिता कर रही हो? नरेंद्र मोदी का पढ़ाई बताओ, देखो तुम भी। नहीं, वो तो तुम्हारे प्रधानमंत्री का तुमको जानकारी नहीं। आपके भी प्रधानमंत्री है। नहीं, हमारा नहीं है, तो आप हमारा भारत का प्रधानमंत्री है। आप भी तो हमारा भारत का प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री। भारत को रिप्रेजेंट नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। बहन जी, इस बात से जबरदस्ती मत करिए हमारे साथ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी ने कभी भारत को रिप्रेजेंट किया? उन्होंने भाजपा को रिप्रेजेंट किया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए ना कि नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं है। डंके के चोट पे कहते हैं, मर जाना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर करना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है बड़ी मेहनत से, किताब कापी। हमारा अनपढ़, हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं होगा, हमारा गृह मंत्री तड़ी पार और गुंडा नहीं हो सकता। हम नहीं मानते इनको, क्योंकि ये धर्मवाद और जातिवाद के नाम पर इतना नफरत फैला चुके हैं कि ये भारत के रीढ़ को जलाना चाहते हैं। अम्बेडकर के नाम पर कितना ज़्यादा नफरत था उनके लैंग्वेज में, आपने इस बात को देखा है? आपने महसूस किया कि अम्बेडकर 6 बार कर पैसन हो गया? अरे ये तो लक की बात है कि हमारे देश का संविधान का रचयिता का नाम अगर फैशन हो रहा है तो तुमको शौक होना चाहिए। तुमने कहा कि इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हम अमित शाह को बताना चाहते हैं कि इस देश के करोड़ों दलितों और पिछड़ों का जो भगवान है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है।
उसने दिया तुम लोगों से हिस्सेदारी छीन करके उनको बराबरी का। उसने किताब दिया, कॉपी दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, देश बचाने का अधिकार दिया, सबकी हिस्सेदारी तय किया। तो करोड़ों दलितों और पिछड़ों का और आधी आबादी का, महिलाओं का खास करके प्रमुख भगवान अगर कोई है तो B.R. अम्बेडकर है। तुम्हारा भगवान इस देश में जाति पाति नफरत के नाम पर दंगे फैला रहा है। तुम मंदिर और मस्जिद के नाम पर जान ले रहे हो। तुमसे बेहतर तो वो लेखक अच्छा थे भारत देश के, हरिवंश राय बच्चन। मंदिर मस्जिद बैर कराती, प्रेम कराती मधुशाला। दारूबाजों में एकता होती है, लेकिन तुम्हारे देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहन जी एकता नहीं है। आपके भी हैं, हमारे, हम सबके हैं। अरे आपके हैं, आप मीडिया वाली हैं, आपके देश आप के एक आम जनता है, आम जनता के तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री योगी हमको आदित्यनाथ, गोली मार दो गृहमंत्री- प्रिया सिंह, गृहमंत्री अमित मुझे शाह। गोली मार दो, मेरे माथे पर यहाँ कट्टा सटा के गोली मार दो बहन जी। हमारे अंतरात्मा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। हमारे हृदय से गृह मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। हमारे भाजपा के हैं, इस बात को हम मानते हैं। वो भारत को प्रेजेंट नहीं करते, वो भाजपा को प्रेजेंट। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के समय में B.R. अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था। किन्हीं चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया था। कांग्रेस उनको नहीं मानती थी और उनके विचारों को नहीं मानती थी, क्योंकि उनका उस समय अपमान भी किया जाता था। अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। हाँ हाँ ठीक है। RBI के गवर्नर, आप जानते हैं बहुत बड़ा पद होता है। भारतीय जनता पार्टी के 14 से 24 के बीच में 3 गवर्नर RBI का इस्तीफा दिया। तो इसका ये मतलब है कि वो जो तीनों गवर्नर थे वो नरेंद्र मोदी के लूट के खिलाफ थे। अगर अंबेडकर के इस्तीफे को देखा जाएगा, वैचारिक मतभेद होते हैं। इस्तीफे तो इनके यहाँ भी दिए गए हैं, इस्तीफे तो हमारे पार्टी में भी लिए गए हैं, तमाम जगहों से इस्तीफे लिए गए। तो क्या वो आदमी आरोपी हो जाएगा? वैचारिक गतिविधियाँ थी, वैचारिक विरोध था, उसका ये मतलब नहीं था कि दुश्मन थे। ये तो अंबेडकर के दुश्मन थे। इन्होंने तो अपनी जाहिर किया मनसा। ये गोलवरकर और सावरकर के उस पैथी को बताना चाहते हैं बहन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया। आप पढ़ो कभी गोलवरकर की किताब को। उन्होंने कहा है कि इस देश के 5% लोगों के पास इस देश की सारी संपत्ति होनी चाहिए, बाकी लोग गुलाम रहे। ये गुलाम प्रथा के पैरोकार हैं, इसलिए ये अंबेडकर से जलते हैं। बहन, तुम्हें अगर इस देश एक सम्मान के साथ जिंदगी जीना है तो जय श्री राम के जगह जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर जपो, तुमको पूरा मतलब अगर मतलब अब सम्मान की जिंदगी जीने के लिए नाम अम्बेडकर लेना की जरूरत है। अम्बेडकर की ज़रूरत है। संविधान बचाने के लिए अम्बेडकर की ज़रूरत है। हम लोगों की अपनी इज्जत, मान, मर्यादा, पहचान बचाने के लिए अम्बेडकर की ज़रूरत है। मंदिर में हमारा भगवान रहता है, लेकिन संविधान में हमारा अम्बेडकर रहता है। और अम्बेडकर को संविधान खतरे में, इसलिए अम्बेडकर का जपना। जिंदगी जब खतरे में हो जाएगी तब मंदिर में चल के अपने भगवान से। तो ये मान सम्मान को कौन अपमानित कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी है, वो अमित शाह है और तुम्हारा भाजपा है। आप सभी का है, हम सभी का है। नहीं, हमारा नहीं है जी। तुम जबरदस्ती हमारा बना दे रही हो। जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है भाजपा। हमारा भी बहन जी, हम बहुत बड़े पापी नहीं है। हम कभी भाजपा के भाजपा में जो वो पापी है। बहुत बड़े पापी हैं। 700 किसान मर गए बहन जी, किसी के आंख में आंसू आया, हम तो बड़ी बिलक बिलक कर रोए। तुम रोई थी? वैसे तो इमरजेंसी में भी कई लोग मरे थे। हाँ, इमरजेंसी में मरे थे। तो इंदिरा गांधी का सर्वनाश हो गया, कांग्रेस पार्टी नील बटा गोलगप्पा हो गया। चलो भाजपा का भी कर दे। चलो, कोरोना में कितने लोग मारे गए, खुकुर लाश नोच रहा था बहन जी। पता नहीं तुम कहाँ थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक भी लोग कोविड में ऑक्सीजन से नहीं मरे। तो वो प्रयागराज में जो लसवा पर से कफनवा नोचते हुए फोटोया देखी हो कि नहीं, बताओ? जी। देखिए, सभी ने देखा। वो सही था कि नहीं फोटोया? गंगा घाट के किनारे, तुम्हारे गांव गिराव के भी किनारे, लाशें जलाने के लिए पैसे नहीं थे, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे। ये झूठे लोग हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत झूठा आदमी है। वो लोगों को मारता है
और लोगों के मरने के बाद उसको सच्ची श्रद्धांजलि, उसकी हिस्सेदारी भी मरने के बाद नहीं देता। ये भाजपा के लोग हैं। अच्छा, ये तो गुंडे हैं, ये कातिल हैं और ये बेहया हैं। बहन, इनसे कभी ताल्लुकात मत रखना। भाजपा में जो है वो कातिल है, बेहया है सब। हाँ, गद्दार है। बाकी और पार्टियों में क्या? और तब हिंदुस्तानी है, जनगण मनगण गाते हैं, मतलब गांधी को मान। जो आपको अच्छा लग रहा है वो हिंदुस्तानी है। अच्छा, एक बात बताओ, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। एक तरफ गोडसे हो, एक तरफ गांधी हो, तुम्हारा सर किसके सामने झुके? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप अपने विचारों को तो हम भी सवाल कर सकते हैं। अपने विचारों को बताइए। हम गांधी को मानते हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं और भाजपा वाले गोडसे को मानते हैं। बस एक ही लड़ाई है कि गोडसे वाले कभी भी गांधी को प्यार नहीं कर सकते, इस देश को प्यार नहीं कर सकते, अम्बेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, संविधान नहीं बचा सकते। और हम लोग अम्बेडकरवादी लोग, गांधीवादी लोग, संविधानवादी लोग कभी गोडसे को पूजा नहीं कर सकते, कभी गोलवरकर को अपना नहीं सकते, कभी जिन्ना को नहीं अपना सकते, ना कभी जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना सकते हैं। बस इतना अंतर है, साफ साफ आप। तो पार्टी को तो वैसे जो पार्टी को पसंद नहीं करता वो तो कोई अपना नहीं सकता। वैसे तो वो लोग भी बोलेंगे मुझे ये पार्टी पसंद नहीं है, तो पार्टी पसंद ना होने से आदमी थोड़ी नापसंद हो जाता है। नहीं, ठीक है, अमित शाह से पूछो, राहुल गांधी पसंद है उसको? नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी से पूछो। क्योंकि कैसे पसंद रहेंगे, वो तो कांग्रेस ही है ना। हाँ, लेकिन हम कांग्रेसियों को सब पसंद है। हम सबका साथ सबका विकास का असली मेथड हम लोगों के पास है। मणिपुर में हमारा राहुल गांधी विपक्ष का नेता गया, तुम्हारा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गया? हम सबका है। वो नरेंद्र राहुल गांधी, सुनो सुनो, 700 किसान लगातार मारे गए, राहुल गांधी चिल्लाया, तुम्हारा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोला? पहलवान बेटियों के खिलाफ पूरा देश का विपक्ष और जनता चिल्ला रहा था, देखी थी ना विनेश फोगाट और तुम्हारा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोला? और छोड़ दो, यहाँ हाथरस की घटना देख लो, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ देख लो। चलिए, काशी में तो नहीं ना हो रहा है। काशी में मदनपुरा में 2 मंदिर 800 साल पुराना सब खोज के निकाले हैं। बेटियों के साथ कुछ नहीं ना हो रहा है, काशी तो सुरक्षित है। अब तो ऐसा वीर बनते हैं, ये सब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब राहुल गांधी ने हाथ उठाया? नहीं, राहुल गांधी ने कहा आप हटिए, ऐसे किया और हाथ के हवा से वो 3 मिला उधर आ गए उसके। कट्टर हिंदू भाजपा वाले। FIR हुआ है अब तक, तो मतलब कि आरोप जो लगे उसके सिद्ध करोगी ना, वीडियो फुटेज निकलेगा, गवाह निकलेगा। सारंगी जानती हो कौन था? सारंगी किस केरला से आता है और क्या क्या आरोप है जानती है? जो भी उनके पर आरोप हो, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को पर आरोप लगाया कि हमें धक्का दिया गया है। फैशन बन गया है, हम फैशन बन गया है। तुमको टीवी में चलना है दिन भर, तुम राहुल गांधी के ऊपर झूठा आरोप लगा दो, पूरा देश का टीवी तुमको दिखाएगा। तो जिसको टीवी में दिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, उसके लिए सबसे सॉफ्ट नेम जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के ऊपर कोई आरोप लगा दो, आराम से टीवी में। क्या कहेंगे जनता से? अम्बेडकर जनता से कहेंगे कि राहुल गांधी विपक्ष का, देश का बड़ा नेता राहुल गांधी ने ये मैसेज दिया कि हम संसद के डेहड़ी पर लड़ रहे हैं इन नारंगियों से, इन पाखंडियों से, इन सारंगियों से, इन भाजपाइयों से। देश की जनता भी सड़क पर निकले और भारतीय जनता पार्टी के इन गद्दारों से, इन गुंडों से 2-2 हाथ करे। ये जय श्री राम के नाम के साथ अगर हमारे ऊपर और आपके ऊपर हमले करते हैं तो आप भी संविधान की लाठी खींच के निकाल लीजिए और जय अम्बेडकर करके उनका मुकम्मल जवाब दीजिए। निश्चित रूप से यह देश जीतेगा, अम्बेडकर जीतेगा। चलिए, देखिए जिस तरीके से संसद में बातचीत हुई, बहस हुआ, बहस के दरमियान गृह मंत्री अमित शाह ने BR अम्बेडकर को फैशन का नाम बता दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि और माना भी जाता है कि जिस तरीके से अम्बेडकर ने लोगों को बोलने और महिलाओं को शिक्षा के लिए आज़ादी दिलाई है, उसके लिए सभी के लिए ना हो, लेकिन गरीबों के लिए ज़रूर BR अम्बेडकर भगवान हो सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को ये आदत डाल लेनी चाहिए सुनने की कि BR अम्बेडकर भगवान है, उनके लिए भगवान है, जो आज़ादी के बाद से उन्हें हक दिलाने का काम किया और उन्हें बोलने के लिए आज़ादी दिए हैं।
फिलहाल में हम आपको दिखा रहे थे, बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करके बता रहे थे कि उनका क्या विचार है। देखना ही होगा कि राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का क्या कुछ होता है, क्योंकि आरोप 117 जो धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत गिरफ्तारी का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसके चलते उनको 7 साल की सजा और कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल में हम आपको दिखा रहे थे, ये वाराणसी से बने रही प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।